नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर संसद के साथ साथ यूपी की विधानसभा में भी भारी हंगामा हो रहा है। दरअसल दोनों तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने की बात भी सामने आने के बाद ये बवाल लगातार जारी है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की हत्या में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे में उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। वो क्रिमिनल है, उन्हें सरकार से निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी कुछ और भी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो प्रश्न था उस बारे में बात करने की बजाय राहुल गांधी दूसरी बात कर रहे थे। उधर लखनऊ में यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सपा कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर कांड की एसआईटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच हुई संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया। टेनी के इस्तीफे की मांग भले ही तेज हो, सरकार ऐसा कुछ करने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार और पार्टी एसआईटी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान रही है। नेतृत्व का कहना है कि अदालत में भी मामले की सुनवाई चल रही है। ये भी कहना है कि मामला टेनी के बेटे के खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है, इसीलिए अजय मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेने की संभावना नहीं है। हालांकि अजय मिश्रा टेनी द्वारा बीते दिन सत्ता की हनक में मर्यादा भूलकर मीडिया के साथ अभद्रता करने के बीजेपी आलाकमान उससे काफी ज्यादा नाराज है। बताया भी जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक पार्टी के एक बड़े नेता ने टेनी को फोन कर जमकर फटकार लगाई है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी मिशन 2022 के तहत काफी फूक कर कदम रख रही है और ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि उनके नेताओं की वजह से किसी भी तरह का विवाद खड़ा हो। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सांसद हैं। कल लखीमपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्रा टेनी ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता की थी। वहीं लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। तो बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि अब विधानसभा से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सीधे सीधे मांग की जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो इस्तीफा है वो ले लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सूर्य मैथल जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य मैथल जी आपसे है, सर ये कितनी बड़ी मुश्किलें हैं सरकार के लिए, कितनी चुनौतियां हैं सरकार के लिए और इस चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा? लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हंगामा हो रहा है, सीधे सीधे मांग की जा रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए। आखिर क्यों विपक्ष की मांग को नहीं सुना जा रहा? धन्यवाद नेहा जी। नेहा जी, यहाँ जो विषय है, विषय को विपक्ष भटकाना चाहता है। बात यहाँ होनी चाहिए थी राज्य सरकार के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसकी ताक चौबंदी की। यहाँ बात होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने कि यदि एक मंत्री का बेटा भी किसी कार्य में लिप्त पाया गया या अभियुक्त है, उसमें नाम है, तो उसके प्रति राज्य सरकार जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। एसआईटी की जांच हुई है। आप देखिए कि जिस प्रकार से
एसआईटी की जांच हुई है और रिपोर्ट आई है और धीरे धीरे इस विषय के ऊपर आगे भी प्रश्न होगी। ये तो कानूनी विषय है, अदालत में लंबित है, तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा बना रहा है और वो भी कौन बना रहे हैं आप देखिए कि कांग्रेस की जो फर्स्ट एमपी है वो इस समय बेल पर है। विराट केस के अंदर सारी जांच ने बोला कि झूठे जो है अनुदान के रूप में इन्होंने झूठ बोलकर सरकारी संपत्ति को भरा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में हल्ला मचा रही है कि समाजवादी पार्टी है ना जिसके खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जी रेप बलात्कार में अभियुक्त थे। ठीक है कपीश जी, ठीक है सर, ठीक है सूर्य जी, ठीक है, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। कपीश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र सूर्य जी कर रहे हैं। सूर्य जी फिर मौका दूंगी सर, रुक जाइए सर। कपीश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक क्यों आखिर हंगामा किया जा रहा है। सूर्य जी कह रहे हैं बेटा अगर आरोपी है तो निष्पक्ष तौर पे जांच हो रही है, पिता से इस्तीफे की क्यों मांग की जा रही है, क्यों उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है? देखिए, मैथिल साहब को या मैथिल साहब की पार्टी को देश की संविधान और संविधान से विधि मान्यता लेती हमारी तमाम विधियां, इसमें आईपीसी और सीआरपीसी भी है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। अगर इससे होता तो ये कभी नहीं कहते। 154 सीआरपीसी में जब एफआईआर दर्ज हो गई और 302, 120(20) सेक्शन 34 यानी समान आशय समान, और इसके तहत जब मुकदमा दर्ज हो गया उसमें अभियुक्त के रूप में नेम्ड है गृह राज्य मंत्री से, तो मुझे आप बता दीजिए वो हक से गृह राज्य मंत्री बने रहने का अधिकार प्राप्त है। और दूसरी चीज ये है कि जब वो 120 के मुजरिम हैं तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं, और उनके उकसावे पर यह कार्रवाई 25 सितंबर को उन्होंने उकसाया था अपने पुत्रों तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि मैं मंत्री बनने से पहले, विधायक बनने से पहले, मैं सांसद बनने से पहले क्या था आप अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं। इन पे कई गंभीर आपराधिक मुकदमे जिसमें हत्या, बलात्कार, इस तरह के भी मुकदमे हैं, वो भी हैं इनके तमाम लोगों पर और इन पर भी। नेहा जी, मैं काउंटर करना चाहूंगा, मामले पहले ही से चल रहे हैं। हत्या और 307 के मामले मंत्री जी पे पहले से ट्रायल कर रहे हैं, तो मंत्री जी ने जब उकसाया तो हम 5 मिनट लगेगा किसानों को उठा देंगे, उठवा दिया अपने पुत्र से, और एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई कि षड्यंत्र के तहत ये हुआ। यही गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर हमारे लड़के का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस्तीफा दे दूंगा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट साफ है और आप नेम्ड भी हैं और उसके आप नहीं उठा रहे हैं, ठीक तो है, आप कानून की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करें। उससे पहले सूर्य जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत आरोप लग रहे हैं सर। जब ये कहा गया था कि मैं सबसे पहले इस्तीफा दे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर गिना दी, तो मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता, हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज मिल पा रही है सर, बोलिए। हेलो सर, मिल पा रही है आपकी आवाज, रखिए अपनी बात। चलिए, आपसे संपर्क एक बार फिर से करेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसानों की हत्या में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट था या है तो उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं, कह रहे कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर बेटा आरोपी है तो उस पर निष्पक्ष जांच हो रही है, फिर क्यों हंगामा लगातार किया जा रहा है विधानसभा से लेकर लोकसभा तक? पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, चलिए ठीक है। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए अपनी। जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बिना एडवोकेट मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। जो न्यायोचित है वो सारी चीजें हमने आपके सामने, जो विधि की प्रक्रिया है वो हमने आपके सामने रखी। जो 14 है वो समता और समानता का अधिकार देता है और उन्हीं विधियों से संरक्षण भी देता है, वो मंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बराबर। अब मुझे ये बताइए, जब वो 302 के मुजरिम है 130(b) और सेक्शन 34 के तहत, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
और 7 साल से ऊपर की सजा है, संज्ञेय मामला है, अजमानती ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो इसके अंदर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि साहब सेक्शन 80 के हम नोटिस देके सीआरपी से जो है इंट्रोगेशन करें। तो ये भी आप नहीं रह सकते, उसका कोई बहाना नहीं है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट आप क्यों कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? आखिर अभी तो दोष सिद्ध किसी के ऊपर नहीं हुआ। तब भी उसके बाद बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है? तो ये मंत्री क्या कब चलेगा बुलडोजर? नहीं सूर्य जी एक सेकंड, ऐसे नहीं, क्योंकि वो हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है, इस वजह से ये इनको सही से काम करना पड़ रहा है। क्योंकि डेली की डेली जो 61 का बयान है जो कट करके जा रहा है, उससे माननीय न्यायालय को अवगत कराना पड़ता है। ठीक है पांडे जी भी जुड़े होंगे, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। ये खाली चीखने चिल्लाने वाले व्यक्ति है, इनको सूर्य जी संविधान से मतलब है, खाली धैर्य के साथ रखिए सर अपनी बातें। तो ये हमला करते हैं, इनको तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं। आप यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी गिना रहे हैं, आप अपने गिरहवान में झांकिए, आपको तो आपके गिरहवान में हम ठीक है सूर्य जी कपिश जी, ठीक है सर, मुझे आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए सर। पांडे जी का रुख करेंगे, सूर्य जी मैं आ रही हूँ, फिर मौका दूंगी। पांडे जी, क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि किसानों की हत्या में मंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी सजा उन्हें मिलनी भी चाहिए, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर बेटा आरोपी है तो उस पर एसआईटी जांच कर रही है, उन पे धाराएं भी बदल दी गई है, निष्पक्ष जांच हो रही है, फिर क्यों विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हंगामा हो रहा है? काम क्यों नहीं हो रहा सदन में? नेहा जी, आप देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके पिताजी का मामला है, और मुझे लगता है आप हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के पास चले जाइए और उससे ये पूछिए कि तमाम जो वीडियोज आए हैं, तमाम तरीके के जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, माननीय मंत्री जी का जो पहले का बयान था कि 2 मिनट में लखीमपुर से खदेड़ दूंगा, जो अभी उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी और जिस भाषा का प्रयोग किया है, उससे आप समझ सकती हैं कि मंत्री जी दोषी हैं कि नहीं है। आप बताइए कि एक तरफ बेटा जी जो है, अब तो एसआईटी ने बता दिया है कि बेटा जी का इन्वॉल्वमेंट है, साजिश रची गई और साजिश रच के ये घटना हुई है। ये दुर्घटना नहीं थी, ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, ये तो एसआईटी ने कह दिया, कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में मंत्री जी का पद पे बने रहना कहां तक उपयोगी है? जो पत्रकारों से चैनलों के सामने, वीडियो कैमरे के सामने इतनी हरकत कर सकता है कि मारने के कॉलर पकड़ने चला जाता है, गालियां देता है, जो खुलेआम मंच पर खड़े होकर गुंडागर्दी और सड़क छाप गुंडे की भाषा बोलता हो, और उसको देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में आकर मंच पर अपने बगल खड़ा करते हैं, उसको अमित शाह अपने बगल खड़ा करते हैं, अपने मंत्रिमंडल का सहयोगी बनाते हैं। तो देखिए, ये भाजपा का भी चेहरा एक्सपोज हो रहा है जनता के सामने, किसानों के सामने, देश के एक नागरिक के सामने। ठीक है, इस पे रिएक्शन लेंगे सूर्य जी से, और सवाल भी होंगे कि आखिर जब ये बात अजय मिश्रा ने ये कही थी कि अगर उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो सबसे पहले अपना इस्तीफा देंगे, क्यों आखिर इस्तीफा नहीं दे रहे? क्यों बीजेपी आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? सूर्य जी, सीधा सा सवाल मेरा आपसे है सर, लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जब अजय मिश्रा टेनी ये लगातार कह रहे थे, जब ये पूरा मामला सामने आया था, लखीमपुर का ये पूरा कांड सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा आरोपी होगा तो मैं खुद इस्तीफा दूंगा। सर, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे वो? क्यों आलाकमान उनसे इस्तीफा नहीं ले रहा? क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा? और अगर वो इस बड़े पद पर बने रहेंगे तो कैसे विपक्ष, कैसे आम जनता, कैसे किसान ये माने कि निष्पक्ष जांच होगी? धन्यवाद। देखिए नेहा जी, मुझे 120 सेकंड विदाउट इंटरप्शन मुझे दीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। जी रखिए जल्दी बात प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए हैं, निवेदन करूंगा। देखिए, अभी आपने जो लाइन बोली कि कैसे कोई विश्वास करे कि जो जांच है वो निष्पक्ष होगी, यदि जांच में पक्षपात होता तो मुझे आप ये बताइए, जो ये अभी जो रिपोर्ट सबमिट की एसआईटी ने, क्या उसके अंदर जो रिपोर्ट दी
ये सबमिट हो सकती थी। अरे वो कोर्ट की निगरानी में एक मिनट रुक जाइए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। देखिए कपिश जी सुन लेते हैं, कपिश जी एक सेकंड सुन लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कपिश जी सुन लेते हैं सर। दूसरी चीज यहाँ पर जो कपिश श्रीवास्तव की छातियां पीट रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बहुत ही विनम्रता से कि मेरे भाई एक बात का उत्तर दीजिए, जब तक कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया तब तक कोई अभियुक्त कैसे बन सकता है? जिस प्रकार से गेस्ट हाउस कांड के अंदर एक दलित की बेटी के साथ अभद्रता करने वाले इनके पूज्य मुलायम सिंह यादव की मुख्यमंत्री बन रही है, उन्हीं फोटो लगा के घूमते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि यदि भाजपा की प्रदेश सरकार है उसकी कानून व्यवस्था इतनी साफ पर है कि किसी भी मंत्री का बेटा भी यदि है। सूर्य जी विडंबना है सर, सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप गेंद दूसरे के पाले में फेंक देते हैं सर। उदाहरण है प्रदेश की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी सारी बातें कर रहे थे, इनकी तो राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ये सब जेल पर बाहर है भाई। इनके खिलाफ तो जांच समितियों ने ये बोल रखा है कि भैया इन लोगों ने चोरी की है, फिर भी ये बात कर रहे हैं, उन्हीं की ये फोटो लगाकर नाचते हैं। ऐसे नहीं। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी से भी अभद्रता कहे। इस विषय पे केंद्रीय नेतृत्व ने जो गृह राज्य मंत्री जी हैं अजय मिश्र टेनी जी, उनको सख्त हिदायत दी है और आगे आने वाले समय में उनको ये सर अभी भी तो खुलेआम मीडिया को धमका रहे हैं, खुलेआम मीडिया को धमका रहे हैं अजय मिश्र टेनी। ये कैसी हिदायत सरकार की तरफ से दी गई है, ये आलाकमान की तरफ से दी गई है सूर्य जी? नहीं है, ठीक है, ही उन वीडियो की नहीं। ऑथेंटिकेशन है, नहीं। या तो उन वीडियो को आप SSL भिजवाएं ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी हो सके। मैं तो कल की बात कर रही हूँ ना, मैं कल की बात कर रही हूँ सूर्य जी। वो मीडिया को धमका रहे हैं, वो नहीं देखते आप। पांडे जी अब सवाल इस बात को लेकर है, सरकार के ऐसे नहीं सूर्य जी, आप जितना रट के आए हैं मुझे उतना नहीं सुनना है सर, ऐसे नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसा नहीं होगा सूर्य जी। पांडे जी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे नहीं होगा ना सर। सूर्य जी एग्जाम्पल है, यहाँ हमें बैठकर चुप कराइए इनको। सर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी सूर्य जी, इस तरह से आप करेंगे तो। पांडे जी आप सवाल इस बात को लेकर है, सरकार कहती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर कोई भी क्राइम को खराब करेगा या यूं कहे कि क्राइम जो हमारी व्यवस्था है उसको खराब करेगा तो हम उसको दंड देंगे, लेकिन एक मंत्री के खिलाफ अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसके लिए वो क्या व्यवस्था सही नहीं होती? क्या उस व्यवस्था पर सरकार नहीं चलती? क्या वो चरमरा जाती है क्या पांडे जी? जैसे ही इनका कोई मंत्री फंसता है वैसे ही इन सारे कानून और सारी बातें बदल लेते हैं। आप देखिए बांस की कोठी में नेहा जी बांस ही पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर कितने आरोप लगे, जेल में प्रधानमंत्री को बचाने वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार सरकारी पैसे पर उनको दामाद बना के रखने वाली कांग्रेस की सरकार थोड़ा सा तो धैर्य रखो भैया, हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या यार ये क्या भोपू की तरह बजे जा रहे हो? प्रधानमंत्री लगी हुई थी एक दौर को बताने के लिए प्रधानमंत्री का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अरे अपने प्रधानमंत्री का इतिहास सुन लो भाई, आप लोग सरकार में दिए हैं सरकारी पैसे पे आप सूर्य जी सुन लेते हैं ना सर, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की पुलिस ने सरकार के निष्पक्ष जांच की है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जिसकी सराहना होनी चाहिए। आप लोग राजनीतिक कारणों से संसद नहीं चल सूर्य जी सुन लेते हैं सर, सुन लेते, थोड़ा धैर्य के साथ अपनी बातों को रखिए भी और सुनिए भी। एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो सुन लेता है अच्छे से सर, सुनने की भी एक कोशिश किया करिए कि सामने वाला क्या कह रहे हैं। तुम अपनी पप्पू गिरी ना वहीं दिखाओ, ये क्या याद है शब्दों की मर्यादा रखो। क्यों बुलाती है? चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है। और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर लखीमपुर कांड पर अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि लखीमपुर कांड पर अब विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में हंगामा हो रहा है। हालांकि सरकार इससे कैसे निपटेगी वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।